मैं डॉक्टर हरी सिंह चौहान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इंडियन पीपुल्स ग्रीन पार्टी, राजस्थान। आज हम भूमि अतिक्रमण के मामले पर अपने विचार रखेंगे। पूरे राजस्थान में किसी भी अखबार को उठा के देखा जाए तो हर रोज़ अतिक्रमणों के कॉलम भरे मिलते हैं। समस्या उजागर खूब हो रही है, पर इस समस्या का निदान कैसे हो, इस पे हम आज कुछ बातचीत करते हैं। मेरे कुछ सुझाव हैं जो सरकार और जनता के लिए प्रस्तुत हैं। सबसे गंभीर समस्या आवास की है और लोगों को आवास के लिए ज़मीन उपलब्ध करवाना सरकार का काम है। अगर ज़मीन उपलब्ध नहीं है, अतिक्रमण करते हैं। तो इसके लिए यही है कि ग्रामीण राजस्थान में विशेषकर कि पंचायतें जहां इस काम को अंजाम देती है, वहां राज्य सरकार एक सुदृढ़ नीति बनाए पूरे राजस्थान के लिए, और जिस व्यक्ति को भी आवास के लिए ज़मीन की ज़रूरत है उसे पट्टा देकर व्यवस्थित रूप से ज़मीन आवंटित। वास्तव में आज ये हो रहा है, सरपंच और पंचायत मन मर्जी से पट्टे जारी करते हैं और इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी होता है। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए एक सुदृढ़ नीति लाई जाए ताकि पारदर्शी तरीके से सब लोगों को। इसके अलावा सरकारी ज़मीनें जिन पे अतिक्रमण होता है वो है बिलानाम की ज़मीन, चरागाह की ज़मीन और जंगलात की ज़मीन। इन 3 ज़मीनों पे सबसे ज़्यादा अतिक्रमण होता है। हाँ, कहीं कहीं सरकार द्वारा आबादी के लिए छोड़ी गई ज़मीन पर भी अतिक्रमण होता है। तो अब इसके लिए जो समस्या है उसके निदान के लिए, जैसे चरागाह की बात करें अपन, तो चरागाह के लिए हमें उस ज़मीन का सीमांकन करने के लिए जगह जगह मनरेगा के तहत या किसी योजना के तहत पक्के पिलर जगह जगह खड़े कर दिए जाए। ऐसा नहीं कि पहला नहीं हुआ है, विगत वर्षों में राजस्थान में अच्छी 4 दीवारी भी लगाई गई, पर लोग वो पत्थर ही लेके चले गए। तो उस को देखते हुए जगह जगह पक्के खंबे खड़े करके लोगों को आगाह किया जा सकता है। दूसरा ये भी है कि उस ज़मीन पे जहाँ अतिक्रमण की संभावना है, जगह जगह मनरेगा के तहत हज़ारों पेड़ लगवाए जाए, विशेष रूप से बर्ड यानी बरगद, पीपल। आज ही मुझे एक व्यक्ति ने, पाली ज़िले के एक व्यक्ति ने फ़ोन करके बताया कि उसने सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण रोकने के लिए वॉलंटरीली विभिन्न प्रकार के पेड़ लगाए। लोगों ने वो सारे पेड़ उखाड़ लिए, पर उसने नोटिस किया कि जहाँ जहाँ पीपल के पेड़ लगे थे उनके लोगों ने हाथ नहीं लगाए। तो ये शायद धार्मिक आस्था का सवाल है। तो मेरा ये आग्रह है कि ये ऐसी प्रकार की ज़मीन पे जिसमें अगर हम बरगद, पीपल के हज़ारों पेड़ लगाएं तो उस ज़मीन की अपने आप सुरक्षा होने की संभावना बनेगी। एक चीज़ और किया जा सकता है कि चरागाह ज़मीन में जहाँ पशु चरते हैं वहाँ पानी की बड़ी किल्लत रहती है। तो जगह जगह जहाँ जहाँ संभावित हो हैंडपम्प लगा दिया जाए, इससे पशुओं के पीने के पानी का हो जाएगा और वहाँ पेड़ भी पनप पाएंगे। और तीसरा यह है कि अतिक्रमणकारी को भी थोड़ा भय महसूस होगा। तो ये कुछ उपाय हैं जिसके द्वारा हम अतिक्रमण को रोक सकते हैं। एक और उपाय मेरे नज़र में ये है कि एक ऐसे कक्ष की स्थापना की जाए, शिकायत कक्ष की स्थापना की जाए, जिसमें व्यक्ति मोबाइल, व्हाट्सएप और ईमेल के द्वारा शिकायत दर्ज करा सके उस अतिक्रमणकारी के बारे में और अतिक्रमित ज़मीन के बारे में सूचना देते हुए। पर व्यवस्था ऐसी हो कि व्यक्ति के मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आदि का संचरण विभाग को या सरकार को नहीं है, यानी व्यक्ति की आइडेंटिटी प्राइवेट रहे या उसकी प्राइवेसी की रक्षा हो। तो इस प्रकार अगर किया जाए, हज़ारों शिकायतें सरकार को मिल सकती है और सरकार उन पे अगर काम करे तो अतिक्रमण की शिकायत का खात्मा किया जा सकता है। एक चीज़ और ये भी है कि सरकार को इसमें सख्त नीति बनानी पड़ेगी और इसके लिए
ये भी किया जा सकता है कि जहाँ भी सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण दिखे, अतिक्रमणकारी को कठोर दंड मिले। और कठोर दंड का मतलब है कि बाजार भाव से लगभग 5 या 10 गुना उसको जुर्माना लगाया जाए, और ज़मीन भी छीनी जाए और जुर्माना भी लगाया जाए। और साथ में जिन सरपंच, सचिव और पटवारी के कार्यकाल में ये ऐसा हुआ है, उनको भी एक निर्धारित दंड देने के लिए तय किया जाए। अगर ऐसा किया जाता है, सरकार ऐसा करती है, तो सरकारी भूमियों पर अतिक्रमण में कमी आ सकती है, क्योंकि सरकारी भूमि भी जनता की ही है, पर इसमें व्यक्ति विशेष अपना हित साधने के लिए अपने व्यक्तिगत कब्जे में करता है। और एक बार सरकारी ज़मीन किसी व्यक्तिगत कब्जे में चली जाती है तो जनता की साझी ज़मीन नहीं रहती, सरकारी ज़मीनें जनता की ज़मीन है। और आश्चर्य की बात यह है कि कई बार विभागीय कर्मचारी भी इसमें नेगेटिव रोल अदा करते हैं। पिछले दिनों मुझे पता पड़ा, एक किसान ने चरागाह ज़मीन के बारे में अतिक्रमण की शिकायत की मुख्यमंत्री महोदय तक, और बाद में पता चला कि उस किसान को स्थानीय अधिकारियों ने बड़ा प्रताड़ित किया और वो व्यक्ति बड़ा डिप्रेस्ड हो गया, बड़ा दुखी हुआ, ऐसा मुझे पता चला। तो ये दोहरी नीति है। सरकार में के जो नुमाइंदे हैं, उन्हें सरकारी ज़मीन की रक्षा करनी चाहिए, पर हो रहा उल्टा है। तो सरकार को सचेत होने की ज़रूरत है और एक कठोर नीति इस बारे में बनानी चाहिए, ताकि सरकारी ज़मीनों की रक्षा हो सके। नहीं तो एक ज़माना ऐसा होगा कि ज़मीनें तो होगी, पर सरकारी प्रयोजन के लिए कोई ज़मीन बच नहीं पाएगी, और कई प्रोजेक्ट्स इसलिए नहीं हो पाएंगे कि ज़मीन की अनुपलब्धता रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।